अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें आज हम अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज़। और इसको मैं स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज 4.2 से। जब हम सारी एक्सरसाइजेज कंप्लीट कर लेंगे, 4.9 तक एक्सरसाइजेज हैं इसमें, उसके बाद मैं आपको 4.1 बताऊंगा, तो आपको सारी चीज़ें 4.1 की क्लियर होंगी। क्योंकि 4.1 थोड़ी रैंडम एक्सरसाइज है, तो उससे पहले हमें सीक्वेंस और सीरीज़ को अच्छे से समझना होगा। फिर जब हम पीछे आएंगे दोबारा से, तो वो चीज़ हमें आसानी से समझ आएगी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.2 से। अब हमारे पास 3 जो है ना बेसिक सीक्वेंसेस होते हैं, सही है, जिसे हम प्रोग्रेशन भी कहते हैं। प्रोग्रेशन का मतलब होता है बढ़ते रहना। ठीक है सबसे पहली उसमें आती है अर्थमेटिक, जिसे आप कहते हैं AP। ठीक है, आप 4.2, 4.3, 4.4 में बहुत जगह पे आप AP सुनेंगे। ठीक है, AP का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, अब देखें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस वो चीज़ होता है जिसमें आप बहुत सारे नंबर्स एक साथ लिख देते हैं, जो कि आगे तक चलते चले जाते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस बनाता हूँ इवन नंबर्स का, 2, 4, 6, 8, 10, आपको पता है आगे तक ये चलता चला जाएगा और क्या नंबर्स आएंगे। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस बना हुआ है और ये अर्थमेटिक सीक्वेंस है। अब ये कैसे पता चलेगा अर्थमेटिक सीक्वेंस है। इनमें कोई ना कोई नंबर एक ऐसा होगा जो कि सब में कॉमन होगा और वो प्लस या माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे तो आपको खुद समझ आ रहा होगा कि इसके अंदर 2 सब नंबर्स में क्या होता चला जा रहा है, प्लस होता चला जा रहा है। मैं 2 में 2 प्लस करूँगा 4 हो जाएगा, 4 में 2 प्लस करूँगा 6 हो जाएगा, 6 में 2 प्लस करूँगा 8 हो जाएगा, 8 में 2 प्लस करूँगा 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस आपका बनता चला जा रहा है और ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है, सीक्वेंस कहलाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि मैंने यहाँ पर कॉमे लगाए हुए हैं। ठीक है, और ये कहाँ तक जाती है, ये nth टर्म तक जाती है, n तक चली जाती है। ठीक है, वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, अभी फ़िलहाल हम सीक्वेंस को समझ रहे हैं। ठीक है, अब ये सीक्वेंस है हमारा एक इवन नंबर्स का। हम इवन नंबर्स को नहीं जानते, बस ये एक सीक्वेंस है जो कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें देखें ये फर्स्ट टर्म है और एक नंबर है जो कि क्या है, सब में प्लस होता चला जा रहा है। उस नंबर को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, जो कि सब में कॉमन होता है। ठीक है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी 2 प्लस हो रहा है, इसमें भी सब 2 प्लस होकर बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहते हैं, जिसमें कोई नंबर प्लस या माइनस हो रहा हो। अब ये बढ़ रहा है, इसके अलावा कम भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लस या माइनस होने वाला सीक्वेंस आपका क्या कहलाता है, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहलाता है या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है, जिसे हम उस सीक्वेंस को AP कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम यूज़ करते हैं अपना फॉर्मूला बनाने में। ठीक है, अब इस नंबर को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। फर्स्ट टर्म कहते हैं, ये क्या होगी, सेकंड टर्म होगी, ये थर्ड टर्म होगी। तो इन सबको अलग अलग तरीके से हम डिनोट करते हैं। फर्स्ट टर्म को हम डिनोट करते हैं A से, ये कहलाती है आपकी फर्स्ट टर्म। ठीक है, फिर आपके पास आता है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपके पास आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को हम शो कराते हैं किससे, D से शो कराते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये डिनोट किया जाता है आपका D से। उसके बाद आ जाते हैं हम कहाँ पर, फिर हमारे पास होती है एक लास्ट टर्म। लास्ट टर्म कौन सी होगी, जहाँ पर जाके ये सीक्वेंस रुकेगा। यानी अगर मैं कह दूँ ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है 24 तक, तो 24 मेरी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म हो जाएगी। ठीक है, तो अभी मुझे इसको रोकना नहीं है, मैं अभी इसको भेजे चला जा रहा हूँ, आगे तक कहीं भी जा रहा है, ये चलता चला जाए। तो उस लास्ट टर्म को हम किससे शो करते हैं, AN से शो करते हैं। ठीक है, AN को हम जनरल टर्म के लिए भी यूज़ करते हैं, लास्ट टर्म के लिए भी यूज़ करते हैं। जनरल टर्म क्या होती है अभी हम समझेंगे। ठीक है, उसके बाद आती है आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, जिसे हम शो करते हैं N से, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, AN और N में डिफरेंस याद रखिएगा, नंबर ऑफ टर्म्स में और लास्ट टर्म में डिफरेंस याद रखिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब है कि कितनी टर्म्स हैं टोटल, यानी कि अगर मैं इसको 24 पे ख़त्म कर रहा हूँ तो कितनी वैल्यूज़ ऐसी होंगी जो 24 तक पहुँच जाएंगी। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
12वीं टर्म पे ये होगा। सही है, आपको देख के पता चल रहा है क्योंकि बहुत आसान सा सीक्वेंस ये बनाया है मैंने। तो ये टोटल इसमें 12 टर्म्स है, ठीक है। और an क्या है, यानी लास्ट टर्म ये है आपकी, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपके AP के फॉर्मूले के अंदर यूज़ होंगी, यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस के फॉर्मूले के अंदर यूज़ होंगी। चलें आ जाए हम फॉर्मूला बनाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरल टर्म का हम फॉर्मूला बनाएंगे। जनरल टर्म वो होती है जिसमें हम ये सारी वैल्यूज़ पुट करें तो हमें वो वैल्यू मिल जाए जो हमें चाहिए, जो भी वैल्यू हम चाह रहे हैं सीक्वेंस के अंदर से वो मिल जाए, ठीक है। तो उसे हम शो करते हैं an से, यानी वही हमारी लास्ट टर्म होगी। अगर मुझे ये कह दें कि भाई आप हमें 10वीं टर्म फाइंड करके दें, तो मुझे 10वीं टर्म के आगे से कोई काम होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो वही 10वीं टर्म मेरी क्या कहलाएगी, लास्ट टर्म कहलाएगी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं ये कौन सा होता है, ये एक जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है जिससे हम कोई सी भी टर्म फाइंड कर लेते हैं। लास्ट फाइंड करनी होगी लास्ट कर लेंगे, फर्स्ट फाइंड करनी होगी फर्स्ट कर लेंगे, बीच की कोई फाइंड करनी होगी बीच की कर लेंगे। देखने ज़रा, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करवा देगा आपकी 4.2 वाली, ठीक है। ये है आपका फॉर्मूला जिससे हम सब कुछ क्या, कोई सी भी टर्म फाइंड करनी होगी हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब निकाले कैसे जाएं। ये तो आपको सीक्वेंस से पता लग जाएगा, ये आपको बता दिया जाएगा कि भाई ये वाली टर्म फाइंड करें, हम कह देंगे कि भाई ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया जाएगा कि अगर ये कह दे कि भाई 10वीं टर्म फाइंड करनी है तो टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगी, 1 से लेके 10 तक, तो n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। बात आके फंस जाती है इस कॉमन डिफरेंस में, ठीक है। अब देखें, इसको फर्स्ट से शो कर रहे हैं तो a लिखा है हमने, सेकंड को शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं, a2 लिख देंगे, ये a3 हो जाएगा, ये a4 हो जाएगा, इस तरीके से ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हमें। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस करा दें आपस में, आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी a2 को मैं a से माइनस करा दूं तो भी 2 आंसर मिलेगा, मुझे करा के देख लें। 4 - 2 क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। 8 - 6 करा लें 2 आएगा। 6 - 4 करा लें 2 आएगा। किसी भी 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स को आप माइनस करा लें आपके पास कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। और यही चीज़ इसको क्या बनाती है, अर्थमेटिक सीक्वेंस बनाती है। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे रख कर कह दें कि भाई a, b और c ये 3 टर्म्स हैं आपके पास और ये AP के अंदर हैं, यानी कि AP बना रहे हैं ये तीनों, तो हमें कैसे पता चलेगा AP बना रहे हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ सेम नंबर या तो प्लस हो रहा होगा या माइनस हो रहा होगा। तो वो नंबर हमें बताएगा कि ये AP में है या नहीं है। तो हम वो कैसे निकालेंगे, B - A करके निकालेंगे, इसके अंदर भी वही नंबर होना चाहिए, तो C - B करके निकालेंगे हम। तो जब ये इन दोनों का हम माइनस करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आना चाहिए जो कि कॉमन डिफरेंस होगा, और फिर हमें पता चल जाएगा कि हाँ वाकई ये क्या है, AP के अंदर है। हमें प्रूफ भी करना होगा, ठीक है। तो ये है हमारे पास जनरल टर्म का फॉर्मूला, इसके ज़रिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। अब ज़रा हम जनरल सीक्वेंस बना के देखते हैं AP का क्या बनेगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। अब ये जो मैंने बनाया है इसको हम A और D की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमारे हर नंबर के साथ A और D का इस्तेमाल है, ठीक है। इसमें 2 प्लस करेंगे 4 बन जाएगा, इसमें 2 प्लस करेंगे 6 बन जाएगा, इसमें 2 प्लस करेंगे 8 बन जाएगा, ठीक है। तो आ जाए ज़रा। अब अगर मैं सारा काम फर्स्ट टर्म से करना चाहूँ तो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो हमारा आ जाता है A, ठीक है। फिर A के अंदर मैं D प्लस करा दूँ, क्या बन जाएगी, सेकेंड टर्म बन जाएगी। फिर उसी के अंदर मैं दोबारा D प्लस करा दूँ, अब इसके अंदर मैं एक और D प्लस करा दूँ। सोचें ज़रा, मैंने 2 के अंदर 2 प्लस कराया, क्या बन रहा है, 4 बन रहा है। मैं एक और 2 प्लस करा दूँ तो क्या बन जाएगा, 6, यानी कि तीसरी टर्म बन गई। फिर मैं 6 के अंदर एक और 2 प्लस करा दूँ, ये तो फर्स्ट टर्म है मेरी, ये थर्ड टर्म बन गई, और ये कॉमन डिफरेंस ऐड करा रहा हूँ। तो मैं तीसरी दफ़ा कॉमन डिफरेंस ऐड करा रहा हूँ, क्या बन जाएगा मेरे पास, 8 बन जाएगा। इस तरीके से करते करते क्या होता चला जा रहा है, पूरा का पूरा कॉमन डिफरेंस तैयार हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम A और D की फॉर्म में बनाते हैं। तो मैं इसके अंदर एक और D अगर प्लस कराऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये अगली टर्म बन जाएगा। यानी इसके अंदर हम D प्लस कराते चले जा रहे हैं, इस वाले के अंदर, ठीक है। एक और D प्लस होगा तो क्या हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ये थर्ड टर्म बन गई। फिर इसके अंदर
3D हो जाएगा। फिर अगली टर्म के लिए a प्लस 4d, d प्लस कराते जा रहे हैं ना, तो ये देखें पूरा सीक्वेंस तैयार हो गया। a फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या बनती है आपकी a प्लस डी, थर्ड टर्म क्या बन रही है a प्लस 2d, फोर्थ टर्म क्या बन रही है a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म क्या बन रही है a प्लस 4d, यानी जो टर्म है उससे एक कम d आता चला जाएगा आपके पास। देखिए सेकेंड टर्म थी तो 1d, थर्ड टर्म थी तो 2d, फोर्थ टर्म है तो 3d, फिफ्थ टर्म है तो 4d। सही है, एक एक कम टर्म बन रही है। तो लास्ट टर्म कैसी होगी, जहाँ पे हम जाके रुकेंगे बताएं ज़रा। a तो होगा यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, पांचवी टर्म है मतलब n है, n मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स। तो एक कम d आता चला जा रहा है, जो टर्म होगी उससे एक कम होगा तो n-1 करके d लिख देंगे। देखें यही फॉर्मूला बन रहा है बिल्कुल सेम, a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इन टर्म्स के नाम क्या क्या होते हैं, ये a हो गया, ये a2 हो गई, a3, a4, a5, चलते 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 कहाँ तक पहुँच गए हम, ये आ गए an तक। समझ आ गई ये सारी बातें। इसका भी बहुत ज़्यादा काम है, इसका भी बहुत ज़्यादा काम है, ये तो काम ही काम का है। तो ये पूरा एक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया कि सीक्वेंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन सबको हम यूज़ करते जाएंगे, आपको और अच्छे से समझ आता चला जाएगा। अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं 4.2 को। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, इसी के क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 मैंने लिखा है, देखें क्या कह रहे हैं। सवाल आपको साइड में दिखाई दे रहा हो, कह रहे हैं फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन द फॉलोइंग AP, यानी कि AP बनी हुई है, उसमें हमें बता दिया कि भाई ये वाली टर्म आपने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो देखें पूरा सीक्वेंस तैयार है, 1, 5, 9, अगली टर्म जो भी होगी हमें अभी नहीं मालूम। यहाँ पे लिखा हुआ A12, A12 का मतलब आपको 12वीं टर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है, इन्होंने इंडिकेट करके दे दिया। तो हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखें 1, 5, 9 ये चलता चला जा रहा है, पूरा सीक्वेंस बना हुआ। अभी मुझे इससे काम नहीं है, हम यहाँ पे अपनी सारी चीज़ें निकालते हैं। हमारे फॉर्मूले में क्या क्या मौजूद था, फर्स्ट टर्म थी यानी कि A था, 1 आ गया, फर्स्ट टर्म हमेशा 1 होती है। फिर D चाहिए आपको, D कैसे निकाला था हमने, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म में से माइनस करा के, 5 - 1 करेंगे, क्या आ रहा है, D आपका 4 आ रहा है। मैं 9 में से 4 माइनस कराऊंगा फिर भी यही आना चाहिए, ठीक है, तो ही हमारी बनती है AP। अब मुझे कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करना है, कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 12वीं टर्म फाइंड करनी है। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी मेरे सीक्वेंस में, टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 12, 1 से लेके 12 तक, 12 से आगे मुझे काम नहीं है, तो मेरी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 12। ठीक है, फाइंड क्या करना है, 12वीं टर्म फाइंड करनी है, यानी कि A12 फाइंड करना है। चलें आ जाते हैं यहाँ पर, क्या लिखेंगे, एज वी नो, हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, अब जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे, 12 रख देंगे। ठीक है, यानी कि 12वीं टर्म फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 12, n की जगह आ गया 12, अब A है, A की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ भी आ जाएगा 12 - 1, और D कितना है आपके पास, 4। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं हम इसे। A12 फाइंड होने जा रहा है, 1 ऐसे ही रह जाएगा, 12 - 1 कितना हो जाएगा, 11, और 11 को 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 11 4 हो जाएगा 44। ठीक है, 44 + 1 इज 45। ये आ गई आपकी 12वीं टर्म, यानी 12वें नंबर पे ये वाला नंबर होगा, 45 होगा। ठीक है, उतार लें जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम चलते हैं। एक आध सवाल और करवाता हूँ कि आपको थोड़ा सा मुश्किल वाला भी देखकर, फिर हम चलते हैं इसके अगले पार्ट्स पे। चलें बच्चों, देखें अब मैंने इसका पार्ट 2 उतार लिया, पार्ट 2 पे माइनस वाले थे, मैंने सोचा ये करवा दूं क्योंकि बाकी सारे सवालात ऐसे ही हैं। ठीक है, इसके बाद एक अपॉन वाला मुझे नज़र आया है, वो करवाता हूँ। आपको यहाँ साइड में सवाल नज़र आ रहे होंगे, आ जाए ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सब कुछ वैसे ही, सीक्वेंस कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, जहाँ से स्टार्ट होगा वो आपकी फर्स्ट टर्म होगी। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हम A निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा हमारा, -15। फिर D निकालने की कोशिश करते हैं, -9 में से -15 को माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, माइनस माइनस +15 हो जाएगा। 15 में से 9 माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 6। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितने नंबर्स का है,
6 नंबर का, यानी हर नंबर में 6 प्लस होता चला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। देखिए कौन सी टर्म फाइंड करने को कहिए, A10 कहिए, यानी कि 10वीं टर्म फाइंड करनी है। तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी, ठीक है। फाइंड क्या करना है, 10वीं टर्म फाइंड करनी है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं A10। आ जाए ज़रा सॉल्व कर लेते हैं इसे। एज वी नो आ गई तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें, ठीक है। 3 आ गई, बाकी एक तो हमें फाइंड करना है। यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीक्वेंस में से हम कौन सी टर्म फाइंड कर रहे हैं, 10वीं फाइंड करने जा रहे हैं। तो टोटल टर्म्स हमारे पास कितनी है, 10 हैं। तो n की जगह आ जाएगा 10, a की जगह आएगा क्या, माइनस 15 प्लस n की जगह आएगा 10 माइनस 1, d की जगह आ जाएगा 6। तो 10 माइनस 15 ऐसे ही रहेगा, प्लस 10 माइनस 1 9 और 6 भी ऐसे ही आ जाएगा। ये आ गया 10 माइनस 15, 6 9 ज़ा 54, माइनस करा देंगे, 15 माइनस कराएंगे क्या बचेगा, ये हो जाएगा हमारे पास 39, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 39। तो 10वीं टर्म क्या होगी आपकी, 39 हो जाएगी 10वीं टर्म, है ना। आसान काम, बिल्कुल। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम करते हैं इसका एक और पार्ट जो कि दिया हुआ अपॉन में, बल्कि हाथ के हाथ करवा ही देते हैं, ठीक है। यहाँ करते हैं हम इसको सॉल्व। ये लिखा हुआ है पार्ट 4, ठीक है। अपॉन वाला करवा रहा हूँ मैं, बाकी आप लोग कर लिएगा। सब ऐसे का ऐसे ही है। 1/3 कॉमा 1/2 कॉमा 2/3 कॉमा, ये चलता जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, A6 फाइंड करने को कह रहे हैं, ठीक है। यानी छठी टर्म इसकी फाइंड करके दें हमें क्या है। चलिए आ जाए सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना आपने, बस सारी चीज़ें निकालें इसमें से। A क्या होगी फर्स्ट टर्म, यानी 1/3, D क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करा दें। अगर ये मुश्किल लगता है, थर्ड टर्म में से सेकंड को माइनस करा दे। सब में आंसर सेम आना चाहिए और आएगा, क्योंकि इन्होंने बता दिया है कि AP है, ठीक है। जब प्रूफ करने को कहेंगे तो हम ऐसे ही प्रूफ करेंगे कि दोनों में से D निकाल के देखेंगे क्या सेम आ रहा है या नहीं, ठीक है। चले LCM कराते हैं। LCM कैसे कराते हैं हम, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 3 ज़ा 6, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दें। ये आसान सा तरीका है फिलहाल। 3 1 ज़ा 3, फिर 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 क्या बचेगा 1/6। तो हर नंबर में क्या प्लस होता चला जा रहा है, 1/6 आपका प्लस होता चला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि प्लस का आ रहा है तो प्लस हो रहा है, माइनस का आ रहा होता तो माइनस हो रहा होता। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, कौन सी टर्म फाइंड करने को गई है, 6, मतलब टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 6 टर्म्स हो जाएंगी। n कितना हो जाएगा 6। फिर A6 फाइंड करना है, तो यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा के आगे बढ़ जाते हैं। एज वी नो क्या करना है, हमें फॉर्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो टोटल टर्म्स यानी n की जगह क्या आ जाएगा 6, a की जगह आ जाएगा 1/3 प्लस n की जगह आ जाएगा 6 माइनस 1 और d की जगह आ जाएगा 1/6, ठीक है। 1/3 को हम ऐसे ही रखेंगे, 6 माइनस 1 क्या बचेगा 5 को उसके साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा 5/6। अब फिर से हमें फ्रैक्शन वाली वैल्यू आ गई है, तो फ्रैक्शन वाली वैल्यू को हमें प्लस कराना होगा। दोनों को देखेंगे तो दोनों एक ही टेबल में आ रहे हैं, तो 6 हमारा क्या बन जाएगा, LCM बन जाएगा। देखें यहाँ पर मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराई थी, लेकिन यहाँ मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कराऊंगा। कैसे सॉल्व करेंगे, जो असल तरीका है वो यही है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा आपके पास 2। उस 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, 2 1 ज़ा 2, बीच में प्लस है ये लगा दिया। 6 को 6 से डिवाइड कराएं, आंसर आएगा 1। 6 को 6 से कराएं, आंसर आएगा 1। ऊपर मल्टीप्लाई करा दें, 5 1 ज़ा 5। तो आपकी छठी टर्म क्या आ जाएगी, 2 + 5 इज 7/6। ये होगी आपकी छठी टर्म और ये आ गया आपका आंसर। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं आगे के सवालों पे और उन्हें सॉल्व करते हैं। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसका पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने यहाँ पर लिखा है। देखें सवाल आपको टोटल पूरा साइड में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन उसमें काम की बात सिर्फ इतनी है, कह रहे हैं कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक सीक्वेंस। सही है, ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की जनरल टर्म्स बनी हुई हैं। कोई सीक्वेंस था, उसकी nth टर्म इन्होंने बना दी, यानी कि आखिरी वाली जनरल टर्म समझ लो बिल्कुल बना दी, ठीक है। तो हम इसकी n की जगह पे कुछ भी रखेंगे, उस सीक्वेंस की वो वाली वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अगर मुझे तीसरी टर्म फाइंड करनी है, मैं n की जगह क्या रखूँगा 3 रखूँगा, मेरे पास तीसरी टर्म आ जाएगी, ठीक है।
छठी चाहिए, मैं 6 रखूँगा, मेरे पास छठी टर्म आ जाएगी। इसी तरीके से इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। चलें आ जाएं, इसको सॉल्व करते हैं। यही हमें कह रहे हैं फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करके हमें दें। तो पहली टर्म क्या होती है? पहली टर्म हमेशा होती है a1, सही है। 1 हम लिखते नहीं, सिर्फ उसको a से शो करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? n इज इक्वल टू 1 रखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आएगी हमारे पास, तो n की जगह रखा मैंने 1, यहाँ भी रखा 1 -3, क्या हो जाएगा? 2 1 2, -3 क्या बचेगा? माइनस का 1, यानी फर्स्ट टर्म इसकी क्या है? -1। फिर मैं रख रहा हूँ n की जगह पर 2, यानी कि दूसरी टर्म बनानी है मुझे। तो 2 और -3, 2 2 ज़ा 4, -3 क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। अब मुझे चाहिए कौन सी टर्म? तीसरी टर्म। तो मैं n की जगह क्या रख दूंगा? 3 रख दूंगा। हर n की जगह पर उसकी वैल्यू रखते चले जाएंगे। 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, -3 क्या बचेगा? 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए कौन सी टर्म? चौथी टर्म चाहिए। n की जगह रख दिया मैंने 4, तो a4, n की जगह आ जाएगा 4 -3, 2 4 ज़ा 8, -3 क्या बचेगा आपके पास? 5 आ जाएगा। फिर आखिरी टर्म यानी कि पांचवी टर्म चाहिए मुझे, n इज इक्वल टू 5 रख दूंगा। तो a5 इज इक्वल टू 2 5 -3, 2 5 ज़ा 10, -3 क्या बचेगा? 7 हो जाएगा। हो गया। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी हमारे पास? -1 1 3 5 7, अगली आप खुद बता सकते हैं, ये चलती चली जा रही है, ठीक है। तो टोटल 5 पूछी थी हमसे, हमने 5 लिख दी। ये आ गया आपका आंसर, है ना। आसान काम बिल्कुल। यही काम हम वहाँ पे करेंगे। अब वो मैंने क्यों लिखा है, उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पार्ट तो नहीं है, थोड़ी सी ट्रिक है, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। अब देखें करना क्या है। जो टर्म होती है वो a होता है, सही है। यानी कि अगर फर्स्ट टर्म है तो a1, सेकेंड टर्म है तो a2, थर्ड टर्म है तो a3। अगर मैं यहाँ पे 1 1 रखना शुरू करता हूँ, देखिए फर्स्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ 1 1 -2 क्या बचेगा? -1, सही है। अगर मैं 2 रख देता हूँ, 2 -2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो मुझे ये सब टर्म्स तो नहीं चाहिए, मेरे पास ये टर्म्स तो नहीं है। मुझे क्या चाहिए? a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3 चाहिए। तो अब मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं यहाँ पर क्या रखूँ, ठीक है। सबसे पहले मुझे बनाना है a1, तो मैं ऐसा क्या रखूँ यहाँ पर कि वो 2 के साथ माइनस होके 1 बचे। क्या होगा? n इज इक्वल टू 3, सही है। तो मैं n की जगह रखूँगा 3 -2, फिर 3, n की जगह यहाँ पर भी 3, तो 3 -2 क्या हो जाएगा? 1 बचेगा। फर्स्ट टर्म आ जाएगी, 3 3 ज़ा 9 -5 क्या हो जाएगा? 4 बच जाएगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपकी? 4 आ गया ना a1। इस वजह से इसको मैंने उतारा था और इसी वजह से हम इसे सॉल्व कर रहे थे। अब मुझे चाहिए कौन सी टर्म? सेकेंड टर्म चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या रखूँ कि वो 2 के साथ माइनस होकर a2 बना ले। तो कौन सी टर्म होगी वो? 4 होगा। n की जगह पे क्या आ जाएगा? 4। तो मैं यहाँ रखूँगा 4 -2, n की जगह भी क्या आ जाएगा? 4 -5। तो 4 -2 क्या बचेगा? 2 बचेगा, यानी सेकेंड टर्म आ जाएगी। 3 4 ज़ा 12, -5 क्या बचेगा? 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से थर्ड टर्म चाहिए, तो n की जगह मैं क्या रख दूंगा? 5 रख दूंगा। तो a 5 -2 3 5 -5, तो 5 -2 बचेगी थर्ड टर्म। 3 5 ज़ा 15 -5 डायरेक्ट करा लेते हैं हम। 15 -5 बचेगा 10, ठीक है। फिर उसके बाद n की जगह आ जाएगा 6, ताकि फोर्थ टर्म आ जाए। तो a 6 -2 3 6 -5, ठीक है। तो a 4 हो जाएगा ये। 3 6 ज़ा 18 -5। अब डबल डबल क्यों कर रहा हूँ? 3 6 ज़ा 18 -5 क्या बच जाएगा? 30, ठीक है। 4 टर्म्स आ गई, पाँचवीं चाहिए। पाँचवीं को मैं यहाँ कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह है मेरे पास। तो n की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ? 7 रखूँगा, ताकि 7 -2 3, n की जगह भी आ जाएगा 7 -5। तो a 5 हो गया। 3 7 ज़ा 21 -5 कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये आ गई आपकी शुरू की 5 टर्म्स, ठीक है। चल अब इसका हम बना देते हैं सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म 4, सेकेंड टर्म 7, थर्ड टर्म 10,
फोर्थ टर्म 13, फिफ्थ टर्म 16। ये हो गया आपका आंसर, है ना। आसान काम, बिल्कुल सारे सवाल ऐसे ही हैं, बस n की जगह ध्यान से वैल्यू पुट करते चले जाएं, आंसर आता चला जाएगा। स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसके अगले पार्ट्स पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 4 पर। 3 बहुत आसान है, बस n की जगह वो वैल्यू रखते जाएं, होता चला जाएगा। नज़र आ रहा होगा आपको यहाँ पर। हम करते हैं 4 से, सही है। 4 में थोड़ा सा अलग तरीके से करके दिया हुआ है, ठीक है। तो हम करेंगे यहाँ पर, सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्या आंसर आ रहा है तो वैसे आसान, लेकिन फिर भी मैं करवा देता हूँ आपको। यहाँ उतारता हूँ an इज इक्वल टू n+1 और an-1, ठीक है। आगे इन्होंने a1 इज इक्वल टू 1 दिया हुआ, यानी कि फर्स्ट टर्म बता दिए कि क्या है, 1 है। अब मुझे कहाँ से फाइंड करना शुरू करना है, सेकेंड टर्म से फाइंड करना शुरू करना है मुझे। यहाँ पर हो रहा है an, यानी कि 2, डायरेक्ट 2 रखूँगा, आ जाएगा आंसर n की जगह पे, यानी a2 आ जाएगी। तो n की जगह मैं रखूँगा 2 + 1 और यहाँ क्या हो जाएगा a2 - 1। तो a2 फाइंड कर रहे हैं, 2 + 1 हो जाएगा 3 और ये माइनस होगा तो क्या बचेगा, a1 बचेगा, a1 हो जाएगा। और a1 की वैल्यू देखें आपको दी गई है 1, तो 3 × 1 = 3। तो फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म क्या आ गई, 3 आ गई, ठीक है। फिर 3 पे चलते हैं, n इज इक्वल टू 3 रखते हैं, तो a3 हो जाएगा। सिंपल सा, डायरेक्ट यहाँ पर देखें n की जगह भी 3 + 1 और an-1 है, यानी 3 - 1। तो माइनस कराएंगे, क्या बचेगा, 3 + 1 हो जाएगा 4, a3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड टर्म आपने निकाल लिए, तो सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पर 3 रख दी जाएगी, तो 4 × 3 = 12, ठीक है। तो अगली टर्म क्या बन गई इसकी, 12 बन गई। फिर आगे आ जाते हैं, n इज इक्वल टू 4 रख दूंगा मैं, तो a4 इज इक्वल टू 4 + 1, फिर a4 - 1। तो a4 ऐसे ही रहा, 4 + 1 हो गया 5, 4 - 1 करेंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, a3 बच जाएगा। अब a3 हम पीछे ही निकाल कर आए, तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 12 रख देंगे। 12, 5 12 सा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई फोर्थ टर्म। इसी तरीके से अब कौन सी निकालनी है मुझे, फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो मैं a5 रखता हूँ सीधे सीधे। तो a4 an की जगह आ जाएगा 5, 5 + 1, फिर a5 - 1, ठीक है। तो a5 फाइंड कर रहे हैं हम, 5 + 1 हो जाएगा 6, a5 - 1 होगा 4, 6 और a4 हमने फाइंड किया अभी अभी 60, ठीक है। तो a5 कितना आ जाएगा, 6 0 = 0 और 6 6 = 36, यानी कि 360, ठीक है। ये हो गई आपकी टोटल पांचों टर्म्स। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड इज़ 3, थर्ड इज़ 12, फोर्थ इज़ 60 एंड देन 360। ये हो गई आपकी पांचों टर्म्स, है ना। आसान काम, बिल्कुल जल्दी से उतारें, फिर हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 5 पे, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग दिया हुआ है तो मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलें देखते हैं क्या करना है। हमें अपनी टर्म से मतलब है और किसी चीज़ से मतलब नहीं है हमें, ठीक है। देखें वही चीज़ दी गई है, an इज इक्वल टू an-1 इज इक्वल टू n+2 और एक टर्म हमें बता दी गई है कि क्या है, वो 2 है, सही, यानी फर्स्ट टर्म 2 है। अब देखें ये मेन टर्म्स हो रही है और ये -an-1 आ रहा है। असल में an वाली चीज़ एक सवाल में एक ही आनी चाहिए, अब ये 2 आ रही है, मतलब इसको उठाकर हम दूसरी तरफ भेज सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा कर लूँ शुरू से ही, तो n+2 के साथ क्या प्लस हो जाएगा, an-1 भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जो वैल्यू रखेंगे हम इसके अंदर रखेंगे, ठीक है। अब बाकी सारा काम वैसे ही चलेगा। a1 दिया गया तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ हो जाएगा a2, 2 + 2 और 2 - 1, वैसे ही जा रहा है बिल्कुल। 2 + 2 हो जाएगा 4 और 2 - 1 क्या बचेगा, a1 बचेगा। यहाँ पर हम रख देंगे 2, तो क्या आंसर आ जाएगी, सेकेंड टर्म का क्या आंसर आ जाएगा, 6, ठीक है। सेकेंड टर्म आ गई 6। इसी तरीके से n की जगह हम क्या रख लेंगे, 3 रख लेंगे, तो a3 + 2 + a3 - 1, तो a3 ऐसे ही आ जाएगा, 3 + 2 = 5 प्लस a2
और A3 क्या आ जाएगा 5 प्लस A2 की जगह आ जाएगा 6, तो थर्ड टर्म क्या आ गई 5 और 6 11, ठीक है, क्योंकि सारे प्लस हो रहे हैं। अगला देखते हैं क्या आ रहा है, n की जगह आ जाएगा 4, तो A4 इज इक्वल टू n, यानी कि 4 प्लस 2 इसमें हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा 4 प्लस 2 प्लस A4 माइनस 1, तो 4, उसके बाद क्या होगा 4 प्लस 2 इज 6 और A4 माइनस 1 इज 3, तो 6 A3 की जगह क्या आ जाएगा, अभी अभी हमने निकाला 11 है, तो ये हमने पुट कर दिया। 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा, ठीक है। फिर A5 चाहिए तो n की जगह हम रख देते हैं 5, A5 हो जाएगा 5 प्लस 2 प्लस A5 माइनस 1, ठीक है, तो A5 5 प्लस 2 इज 7 प्लस A5 माइनस 1 इज A4, तो A5 7 यहीं आ जाएगा, A4 की जगह हम क्या रखेंगे 17 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा प्लस होकर 3 और 4 यानी कि 24 हो जाएगा। ये आ गया आपके पास पांचवी टर्म, तो इसको हम बना देते हैं। कैसे बनेगी, फर्स्ट टर्म दी गई है 2, सेकेंड टर्म हमने निकाली 6, थर्ड टर्म निकाली 11, फिर फोर्थ टर्म निकाली हमने 17, उसके बाद 24। ये आ गया आंसर और ये सवाल हुआ भी कंप्लीट, ठीक है। चलें स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं इसका अगला पार्ट देखते हैं कौन सा है, क्या है, कैसे है, वो भी करते हैं। चलें बच्चों, अब हम आ गए इसी के पार्ट नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। सवाल आपको साइड में नज़र आ रहा होगा, वैसे भी मैंने सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं, हमारा काम वही है कि टोटल 5 टर्म्स फाइंड करनी है शुरू की, 1 2 3 4 5 वाली यानी, ठीक है। कह रहे हैं कि a इज इक्वल टू 5, यानी पहली टर्म दे दी गई है, a हमें बता दिया गया, एंड अदर 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर, क्या क्या है 23 26 और 29, बीच में से कहीं से 3 एक साथ वाली टर्म उठाकर इन्होंने दे दी हमें, ठीक है। अब ये क्यों दी है, इनका कोई मकसद होगा देने का, सही है। फर्स्ट टर्म तो आ गया हमारे पास जो कि है 5 अब यहाँ पे जनरल टर्म नहीं बनी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अब हमें इसी से काम लेना पड़ेगा। तो इससे काम कैसे लेंगे, हम कॉमन डिफरेंस देख लेंगे। तो 26 माइनस 23 कराऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 26 माइनस 23 कराऊंगा तो मुझे मिल जाएगा 3, यानी कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस में कितना है 3 है। 29 माइनस 26 कराऊंगा तो भी 3 आएगा। अब कितने भी सीक्वेंस होते जाए मैं ऐसे करके बना लूँगा, ठीक है। चलें, अब हमने क्या देखा था, फर्स्ट टर्म तो हमारी होती है a, सेकेंड टर्म मैंने इंट्रोडक्शन के उस पर क्या बताया था, a2 क्या बताया था a प्लस डी, यानी फर्स्ट टर्म में d प्लस हो जाएगा, तो करा देते हैं प्लस। इस तरीके से हम करने वाले हैं। d कितना है 3 है तो a2 जाएगा, बन गई सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म का क्या था फॉर्मूला, a प्लस 2d, ठीक है। जो टर्म होगी उतने उसमें से एक कम d आप क्या करते जाएं, प्लस करते चले जाएं। तो 5 ऐसे ही रहेगा, 2 और d हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 3 6 और प्लस 5 कितने हो जाएंगे 11। उसके बाद फोर्थ टर्म बनानी है तो a प्लस 3d हो जाएगा, यही फॉर्मूला लिखा था हमने, सही है। फोर्थ टर्म के लिए 5 प्लस अब क्या है 3 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 3 है, 3 3 9, 9 और 5 प्लस कराएंगे हम, कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी टर्म क्या बन जाएगी, a प्लस 4d, तो 5 प्लस 4d की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 4 3 12 और प्लस 5 कितने हो जाएंगे 17, ठीक है। ये बन गई आपकी पांचों टर्म्स। तो लिख देते हैं हम 5, 8, 11, 14, 17, ये आ गई टोटल आपकी शुरू की 5 टर्म्स, है ना। आसान काम, बिल्कुल जल्दी से उतार लें। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं आगे के सवालों पे, उन्हें देखते हैं। चलें बच्चों, अब आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। सवाल आपको साइड में दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने किस तरीके से लिखा, उन्होंने इस तरीके से लिखा है कि इफ़ दिस इक्वल्स दिस तो फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये किसी सीक्वेंस की टर्म बना के दी गई है। अब ये n-3 टर्म बनाकर दी गई है और इक्वल टू 2n-5 करके इन्होंने दे दिया है। हमें कह रहे हैं कि फाइंड द nth टर्म, यानी कि जनरल टर्म, आखिरी वाली टर्म फाइंड करके दें
और जनरल टर्म क्या होती है, nth टर्म क्या होती है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, n आना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि भाई छठी टर्म फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, A6 फाइंड करेंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ 12वीं टर्म फाइंड करें तो आप क्या करेंगे, A12 फाइंड करेंगे। इसी तरीके से जब ये हमें कह रहे हैं कि A यानी nth टर्म फाइंड करें तो कौन सी टर्म होगी, वो an वाली टर्म होगी, यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या बचना चाहिए, an बचना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है मुझे। सॉल्यूशन an माइनस 3 इज इक्वल टू 2n माइनस 5, ठीक है, ये हमें दिया गया, इसमें से nth टर्म बनानी है। अब मुझे n की जगह कोई वैल्यू पुट करनी है जिसकी वजह से क्या बचे, यहाँ पर सिर्फ n बचे और ये 3 ख़त्म हो जाए। तो माइनस का 3 अगर प्लस का 3 आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे n भी चाहिए। तो मैं n की जगह क्या पुट करने वाला हूँ, n प्लस 3 पुट करने वाला हूँ, सही है। तो n बच जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो देखें ज़रा, n प्लस 3 बाहर है माइनस 3, यहाँ भी आएंगे तो n प्लस 3 और माइनस 5, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, an 2n और 2 3 6 माइनस 5, माइनस कराएंगे क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू 2n, 6 माइनस 5 इज प्लस का 1। तो ये बन गई आपकी nth टर्म, सीधा सा काम था, सही है। उतार लें जल्दी से, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलें बच्चों, अब हम हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या लिखा हुआ आ रहा है, कह रहे हैं फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। कौन सा सीक्वेंस, ये वाला सीक्वेंस। देखें अब ये x की फॉर्म में दिया, मतलब कुछ मिसिंग है, हमें उससे गर्ज नहीं है, हमें बस 20th टर्म फाइंड करनी है कि 20वें नंबर पे क्या आएगा। फर्स्ट टर्म इज़ 1, सेकेंड इज़ दिस, थर्ड इज़ दिस, फोर्थ कुछ भी हो, होता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस इसमें से क्या चाहिए। इन्होंने सीक्वेंस कह दिया, मतलब AP का ही सीक्वेंस है, फर्स्ट टर्म होगी, कॉमन डिफरेंस होगा, सब कुछ होगा, हम निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि हमें A20 फाइंड करना है। सॉल्यूशन करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 1, कॉमन डिफरेंस लाजमी चाहिए, तो दिस टर्म माइनस दिस, तो 2 माइनस एक्स माइनस 1, तो क्या बचेगा, 2 माइनस 1 करा दें, 1 बचेगा और माइनस का x आ जाएगा, ठीक है। यानी हर टर्म में ये वैल्यू ऐड होती चली जा रही है, 1 माइनस एक्स। देख लें ज़रा खुद से, ऐड कराएं इसमें, तो 1 2 प्लस 1 इज़ 3 हो जाएगा और माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसी तरीके से अगली हो जाएगी, खुद देख लें आप, हर टर्म में क्या होता चला जा रहा है, ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। हमें इन्होंने कहा है कौन सी टर्म फाइंड करनी है, 20th फाइंड करनी है, तो यानी कि टोटल टर्म्स कितनी हो गई हैं, यानी n कितना हो गया, 20 हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। और फाइंड क्या करना है, A20 फाइंड करना है हमें, ठीक है। करा लेते हैं, एज वी नो करते हैं और सॉल्व कर देंगे, कोई इशू नहीं है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला पढ़ा है हमने। n की जगह आ जाएगा 20, a की जगह आ जाएगा 1, n की जगह 20 और d की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स। तो A20 फाइंड कर रहे हैं, 1 ऐसे ही रह जाएगा, प्लस 20 माइनस 1 इज़ 19 और 1 माइनस एक्स, तो 1 ऐसे ही रह गया, 19 1 ज़ा 19, 19 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 19 1 ज़ा 19 और 19 वो x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 19x हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास A20, ठीक है, A20। 1 प्लस 19 इज़ 20 माइनस 19x, ये आ गया आपका आंसर। है आसान काम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। देखें क्या कह रहे हैं, फाइंड 21st टर्म ऑफ द AP। एक AP है जिसकी हमें 21वीं टर्म फाइंड करनी है और उसी की 6th टर्म क्या दे दी है इन्होंने, 11 बता दिया, और 15th टर्म को क्या बता दिया, 47, ठीक है। ये दो टर्म्स हमें बता दी गई हैं, ना हमारे पास A है ना ही D है, N तो है, ठीक है, और A21 हमें फाइंड करना, बस ये दो चीज़ें पता है। N मतलब 21वीं टर्म है, तो मतलब टोटल टर्म्स कितनी हो गई, 21 हो गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितने हो गए, 21 हो गए, ठीक है, 21 हो गए। तो 21th टर्म फाइंड करनी है, तो A21 हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। A और D नहीं है हमारे पास, वही लाजमी चीज़ें जो कि नहीं है, वो हमें लाजमी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले जो चीज़ें हमें दी गई हैं उससे काम निकालते हैं हम। क्या लिखेंगे, 6th टर्म लिखते हैं हम, ठीक है। हमारे पास फॉर्मूला होता है A6
इज इक्वल टू ए प्लस 6 माइनस 1। चलें पहले हम क्या करते हैं, एन ही रखते हैं और एन से ही काम चलाते हैं। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 6, ए प्लस 6 माइनस 1 और डी को ऐसे ही छोड़ देंगे। A6 हमें क्या दिया गया है, 11 दे दिया गया। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं A6 इज़ 11 और A15 दी गई है कितनी, 47। ठीक है, ये हमें फॉर्मूले में क्या क्वेश्चन में बताया गया। ठीक है, तो A6 की जगह रख लिया मैंने 11, ये मुझे नहीं पता, 6 माइनस 1 क्या हो गया, 5D हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू निकाल लेता हूँ, ए की वैल्यू बना लेते हैं। 5D यहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ भेजकर हम इसे क्या करा देते हैं, माइनस करा देते हैं, इक्वल ए। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्योंकि हम फाइंड करने जा रहे हैं, हमें इक्वेशंस बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा बाकायदा, फिर आंसर आएगा। अब हम क्या लिखेंगे, 6th टर्म के लिए तो हमने इक्वेशन बना ली, अब हम किसके लिए बनाएंगे, 15th टर्म के लिए बनाएंगे। ठीक है, 15th टर्म हमारी कैसे बनेगी, इसी के अंदर n की जगह हम क्या रख देंगे 15, तो a प्लस 15 माइनस 1 और d। तो A15 कितना है, 47 है, a को ऐसे ही छोड़ेंगे, 15 माइनस 1 14, d हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से वैल्यू उठा के कहाँ पुट कर दूंगा, इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो यहाँ पर लिखते हैं a इसी वजह से बनाया था, दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पुटिंग a फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में से हम a की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पर, तो a की जगह क्या आ जाएगा, 11 माइनस 5d प्लस 14d ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, तो 47 अभी भी ऐसे ही है, 11 को भी ऐसे ही रखा मैंने, 5d माइनस का 14d प्लस का क्या बचेगा, प्लस का 9d बच जाएगा। 11 वहाँ प्लस हो रहा है, इस तरफ भेजकर माइनस करा देंगे, हमारे पास d आने को है। a और d फाइंड करने निकले हम। ठीक है, 47 माइनस 11 इज इक्वल टू 9d। तो 47 में से 11 माइनस होगा, बचेगा 36 इक्वल टू 9d। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया भाई, 4 आ गया। सही है, डी पता चल गया हमें। अब इसको उठा के हम कहाँ पुट कर देंगे, दोबारा इक्वेशन 1 में ए आ जाएगा, सब कुछ फाइंड हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग डी इन इक्वेशन 1 पुट करा देते हैं। तो 11 माइनस 5 डी इज इक्वल टू ए है, तो 11 5 डी की जगह क्या आ जाएगा 4 इक्वल टू ए। 5 4 ज़ा 20, 20 माइनस 1 11 कराएंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, माइनस का 9 इक्वल टू ए। हमारी टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रही है, -9 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 9 माइनस का, और डी कितना आ गया है +4। हमें कौन सी टर्म फाइंड करने को कहा है, 21st टर्म फाइंड करने को कहा है। नाउ 21st टर्म फाइंड कर देते हैं हम। क्या होगा, ए एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह क्या आ जाएगा 21, a की जगह क्या आएगा, क्या फाइंड किया हमने a -9 प्लस n की जगह आएगा 21 माइनस 1, d क्या फाइंड किया हमने 4। सारी वैल्यूज पुट करा दी हमने, और A21 ऐसे ही रहेगा, -9 ऐसे ही रहेगा, 21 माइनस 1 कराएंगे तो हो जाएगा 20, और 4 बाहर ऐसे ही है। नीचे कर लेते हैं, थोड़ा सा जगह कम है। -9 को अभी भी ऐसे ही रख रहा हूँ, माइनस ये कितना हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 यानी कि 80। ठीक है, माइनस का क्यों आ रहा है, प्लस आएगा ना बीच में। ठीक है, माइनस करा देंगे, 80 में से 9 माइनस होगा, क्या बचेगा 71। ये आ गई आपकी 21st टर्म, यानी 21वीं टर्म क्या होगी आपकी इस सीक्वेंस की 71। ये हो गया सवाल, जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलें बच्चों, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसका पार्ट ए मैंने यहाँ पर लिखा है। देखें, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी तीनों एक जैसे। ठीक है, बस कुछ अलग पूछ रहे हैं हमसे, अलग नहीं पूछ रहे, सवाल हमें बता देगा क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमसे टर्म्स फाइंड करने को कह रहे थे कि ये वाली टर्म निकालें, ये वाली टर्म निकालें, ये वाली टर्म निकालें। अब हमसे क्या कह रहे हैं, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 75। ये सीक्वेंस है हमारा, कह रहे हैं कि
कौन से नंबर पर 75 लाई करेगा, यानी मुझे क्या फाइंड करना है, टर्म का नंबर फाइंड करना है। टर्म का नंबर कौन सी चीज़ होती है, n, सही है। अब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। आप पहचानेंगे कैसे, वो पूछ रहे हैं कि कौन सी टर्म होगी ये वाली, तो 75 हमें दे दिया गया, यानी आखिरी टर्म हमारी कौन सी है, 75 पे जाके ये सीक्वेंस रुकेगा। वो पूछ रहे हैं कि कौन सा नंबर होगा वहाँ पे टर्म का, ठीक है। तो हमें ये चीज़ बता देती है, कहेंगे कि विच टर्म, तो n फाइंड करना है, व्हाट टर्म, तो भी क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। और जब कह देंगे हाउ मैनी टर्म्स, तब भी हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, ठीक है। ये तीन चीज़ों में क्या होता है देखें, यहाँ मैं बता देता हूँ, विच, व्हाट और हाउ मैनी। जब ये तीनों बात पूछ लें तो हमें क्या फाइंड करना होगा, हमेशा n फाइंड करना होगा, ठीक है। ये याद रख लिएगा, काम आ जाएगा आपको, इसी वजह से मैंने लिख दिया। तो इसका एक पार्ट मैं आपको करवाता हूँ, बाकी के पार्ट्स आप लोग करेंगे क्योंकि सब एक जैसे। हम चलते हैं यहाँ पर सीक्वेंस लिखते हैं, -15, -9, -3, ये चलता चला जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज़ -15, ठीक है, बता दी गई है सीधे सीधे। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, -9 -15 कराएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कराएंगे तो क्या बचेगा, 15 -9 करा देंगे तो 6 रह जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितने का है, 6 का है। क्या फाइंड करना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, यानी नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना है कि कौन से उस पर लाई कर रहा है। सीक्वेंस कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, 75 पे जाके ख़त्म हो रहा है, तो मेरी लास्ट टर्म कौन सी हो गई, 75 हो गई। an दे दिया गया, सीधी सी बात हो गई। आ जाएं सॉल्व कर लेते हैं। एज वी नो, क्या जानते हैं हम, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। यहाँ पे लाके सीक्वेंस को ख़त्म कर रहे हैं 75 पे, मतलब यही मेरा क्या होगा, यही मेरी लास्ट टर्म होगी। तो an की जगह रखा जाएगा 75, a की जगह रखा जाएगा -15, n मुझे फाइंड करना है, d की जगह क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। -15 माइनस हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, n-1 और यहाँ 6 को छोड़ देता हूँ मैं। 75 -15 क्या बचेगा मेरे पास, 5 और 70 6 गए तो बचा हमारे पास 60, n-1 और 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ भेज कर मैं इसे क्या कर देता हूँ, डिवाइड करा देता हूँ। n-1 6 1 ज़ा 6 और 6 10 ज़ा कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो क्या बच रहा है हमारे पास, इस तरफ बचा 10, ये हो गया n-1, 1 माइनस हो रहा है, उस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो n कितना आ गया, 11 आ गया, यानी कि 11वीं टर्म पे क्या होगा, 75 आएगा, ठीक है। पहली टर्म 15, दूसरी 9, फिर 3 माइनस का, फिर उसके बाद ऐसे चलते चलते जब हम 11वीं टर्म पे पहुंचेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 75 मिलेगा लाजमी, ठीक है। इसी तरीके से आपका पार्ट बी है, इसी तरीके से पार्ट सी है, वो आप लोग करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलें बच्चों, अब हम आ गए किस पे, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या कह रहे हैं इस सवाल में, सारे वही सवाल हैं जो हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। इसके बाद वाले जो हैं वो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवालात हैं। देखिए कह रहे हैं फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस दिया गया, इसका हमें क्या करना है, nth टर्म फाइंड करनी है इसकी, ठीक है। अब सीक्वेंस देखें, सीक्वेंस की हर टर्म पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। ये स्क्वायर लगा हुआ, ये स्क्वायर लगा हुआ, ये स्क्वायर लगा हुआ, अगली टर्म जो भी आएगी उस पर भी स्क्वायर होगा, उस पर भी स्क्वायर होगा, सब पे स्क्वायर चलेगा, ठीक है। तो जो nth टर्म होगी उस पर भी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अभी जब मैं सवाल को सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे स्क्वायर से कोई ताल्लुक नहीं रखना। अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्क्वायर को सॉल्व करके फिर सीक्वेंस बनाऊँ तो सीक्वेंस मेरा बिगड़ जाएगा, ठीक है। इन्होंने रखा ही इस तरीके से है कि स्क्वायर होल पे लगा रहेगा और अंदर वाली टर्म्स जो होंगी वो सिर्फ AP बनाएंगी, ठीक है। अगर मैं इनका कॉमन डिफरेंस निकालूंगा तो सेम आएगा, किस सूरत में देखें, 11/7 - 6/7, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 7 आ जाएगा, ऊपर वाली टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी, तो माइनस कराएंगे क्या बचेगा, 11 - 6 हो जाएगा 5/7। कॉमन डिफरेंस इन दोनों में क्या आ रहा है, 5/7, यहाँ पे भी अब यही आना चाहिए, 16/7 - 11/7, 7 LCM में आ जाएगा, 16 माइनस क्या बचेगा, 11, 5/7। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब AP में है।
अब अगर मैं स्क्वायर सॉल्व करके कॉमन डिफरेंस निकालने की कोशिश करूँगा तो कॉमन डिफरेंस मेरा हो जाएगा ख़राब, जिससे ये AP बिगड़ जाएगी, मतलब फिर AP का सीक्वेंस नहीं रहेगा, हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो स्क्वायर को मुझे इग्नोर करके क्या करना है, अपनी nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म आपको क्या दी गई है सीक्वेंस के अंदर, 6/7। स्क्वायर को छोड़ देना है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है तो मैंने यहीं पर ही D लिख दिया। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये सॉल्व किया, ये आ गया कॉमन डिफरेंस जो कि क्या बन रहा है 5/7। हमें क्या फाइंड करना है, n इज n है, क्योंकि nth टर्म ही फाइंड करना है, n की जगह क्या रखा जाएगा, n ही रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं ये हमें, उसके बाद कह रहे हैं कि आप फाइंड करके दें हमें an, यानी कि nth टर्म फाइंड करनी है, कोई इशू ही नहीं है। एज वी नो लिखें, an लिखें, a प्लस n-1 लिखें और d लिख दें। an को ऐसे ही छोड़ दें, a की जगह पे 6/7 रखें, प्लस n को भी ऐसे ही छोड़ दें, d की जगह पे रख लें 5/7। ठीक है, तो an रखा हमने, 6/7 रखा, 5/7 को आप n के साथ मल्टीप्लाई करा दे तो 5n/7 हो जाएगा। इसी को यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दे तो 5/7 हो जाएगा। इस तरफ, इस तरफ, उस तरफ, किसी भी तरफ नहीं, बस LCM करा लें। ठीक है, सबके अपॉन में क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो 7 से LCM बनेगा, सारी ऊपर वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, प्लस माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो जब हम प्लस माइनस कराएंगे, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम थे तो हमें आसानी हो गई LCM लेने में। 6 - 5 कराएंगे, क्या बचेगा, 1 + 5n/7। ये आ गया आपका nth टर्म का आंसर। ठीक है, अब nth टर्म क्या होती है, आप यहाँ वैल्यू रखते चले जाएं, आपका आंसर आता चला जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म चाहिए आप यहाँ पे 1 रखें, ये वैल्यू बन जाएगी। सेकंड टर्म चाहिए आप 2 रखें, ये बन जाएगी। थर्ड दिस 4 रखेंगे, फोर्थ टर्म इस तरीके से बन जाएगी। अब देखें, मैंने कहा था कि हर टर्म पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ, मतलब ये जो nth टर्म हमने बनाई है इसको भी हमें किस में रख देना है, अब स्क्वायर के अंदर रख देना। सही है, आंसर तो निकाल लिया हमने, बस इसके ऊपर क्या लगे हुए, हर टर्म पे देखें स्क्वायर लगा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, हो गया सॉल्व। है ना आसान काम, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, फिर इंशाल्लाह हम बाकी सवाल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज हमने कितने सवाल कर लिए, 7 सवाल कर लिए, बाकी जो भी बचते हैं नेक्स्ट क्लास में मैं इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।